नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जोरदार जीत के 8 दिन पूरे हो चुके हैं। एक सप्ताह तक चले जबरदस्त सस्पेंस और बैठकों के दौर के बाद तीनों राज्यों में बीजेपी सरकारों की पिक्चर क्लियर होने लगी है। आज छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। आज थोड़ी देर बाद रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर सुबह ही रायपुर पहुंच चुके हैं। विधायकों की रायशुमारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कल विधायक दल की बैठक होगी। उम्मीद है कि कल शाम तक मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वहां भी विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसे बनाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री, इसको लेकर अब धीरे धीरे जो संशय है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यहां नतीजों के 8 दिन बाद भी नई सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ना तो अभी ये साफ है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, ना ही शपथ ग्रहण को लेकर कोई पिक्चर अभी तक क्लियर हो पाई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के बयान ने भी सस्पेंस को और बढ़ा दिया। सीपी जोशी ने कहा कि विधायक दल की बैठक जल्द होगी। उन्होंने कहा कि विधायक बीजेपी को जीत मिलने के बाद मन्नत पूरी करने में बिजी हैं। सीपी जोशी ने सरकार गठन में देरी होने से इनकार किया और एक सवाल के जवाब में कहा कि देरी कहां हो रही है। चुनाव के नतीजे आए हैं। सभी माननीय विधायकगण अपनी जहां मन्नत थी वहां पूरी कर रहे हैं। सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही उनका समय आते ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय कर देंगे और सब लोग इसमें भाग लेंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजनाथ जी समेत जो 3, उनका अभी तक समय नहीं आया कब जयपुर में आएंगे और कब विधायक दल की बैठक? क्योंकि उनके पहले से कोई कार्यक्रम नियत होंगे, तो जैसे ही उनका समय आएगा यहाँ विधायक दल की बैठक को तिथि तय हो जाएगी। जोशी जी, संभावना क्या मानेंगे कि कब तक आएंगे और कब विधायक दल की बैठक हो जाएगी? मैं मानता हूँ शीघ्र ही उसकी बैठक होगी और बहुत जल्दी इसकी सूचना मिलेगी। तो देखिए, राजस्थान में सीएम पद को लेकर कैसे भागदौड़ हो रही है और सीएम पद को लेकर आखिर क्या उम्मीद जताई जा रही है, आइए आपको बताते हैं। कितने नाम आगे चल रहे हैं आपके सामने रख दिया है। वसुंधरा राजे जो 2 बार की सीएम है, ओबीसी चेहरा है, ये अपनी मजबूती के साथ दावेदारी को पेश कर रही हैं। हालांकि वसुंधरा राजे से भी जब सवाल किया जाता है तो वो ये जरूर कहती हैं कि जो पार्टी तय करेगी वही फैसला वसुंधरा राजे को मंजूर होगा। अश्वनी वैष्णव, ये वो एक नाम है जो सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं, ओबीसी चेहरा हैं, इनकी भी राजस्थान में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, राजपूत समाज से आते हैं, इनकी भी चर्चा हो रही है कि शायद ये भी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। महारानी वर्सेस महारानी फैक्टर को लेकर दिया कुमारी का नाम भी बहुत तेजी के साथ लिया जा रहा है। ये भी राजपूत हैं और समझा जा रहा है कि दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हालांकि एक योगी चेहरे पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है, इसलिए महंत बालकनाथ जो कि तिजारा से विधायक बने हैं, ओबीसी चेहरा है, इनके नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दलित हैं, कट्टर ईमानदार वाली इनकी छवि है, ये भी एक नाम है, एक प्रमुख नाम है जिनको लेकर ये समझा जा रहा है कि शायद इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सुनील बंसल बीजेपी महासचिव हैं, वैश्य समाज से आते हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। यूपी की जिम्मेदारी सुनील बंसल संभाल रही हैं, इससे पहले भी उन्होंने यूपी की जिम्मेदारी संभाली। इनको भी राजस्थान की कमान दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी सकती है। एक और नाम ओम माथुर का इस लिस्ट में शामिल है, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कायस्थ समाज से आते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये भी प्रबल दावेदार हैं सीएम पद को लेकर। वहीं सीपी जोशी जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण चेहरा है, इनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब वो 3 चेहरे आपके सामने हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है विधायकों के बीच में समन्वय पैदा करना, रायशुमारी कर एक नाम निकालना और आला कमान तक उस नाम को पहुंचाना। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, दिग्गज चेहरा है, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन की जिम्मेदारी कई बार संभाल चुके हैं, उनका अनुभव राजस्थान में काम आ सकता है, इसलिए राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजा गया है पर्यवेक्षक बनाकर। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव
हैं, ये भी अनुभवी नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इनका अनुभव भी राजस्थान में विधायकों की रायशुमारी के लिए काम आ सकता है। सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इन्हें भी पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, क्योंकि माना यह जाता है कि राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे की जो केमिस्ट्री है वो भी राजनाथ सिंह के साथ बहुत अच्छी है। तो अगर ऐसी गुंजाइश बनती है कि वसुंधरा राजे को मनाया जाए, वसुंधरा राजे को समझाया जाए, तो राजनाथ सिंह उसमें एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे को समझा पाए। इस बीच बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये आरोप लगाते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि पिछली बार इनको 16 दिन लगे थे मुख्यमंत्री तय करने में, और इनके तो यहाँ तानाशाही है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त हो गया है। पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे और उसके आधार पर वो रिपोर्ट देंगे हाईकमान को, और हाईकमान जिसका भी नाम तय कर देगा वो सिरोधार्य होगा और उसको सब लोग मानेंगे। कि तो आदत है, बयानवीर हैं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी, पर अब कुर्सी ने छोड़ दिया उनको। तो बीजेपी के विधायक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमारे घर में ताकाजाकी करने की कोशिश करे ना, क्योंकि कांग्रेस ने कैसे 5 साल कुर्सी की लड़ाई में निकाल दी ये सबने देखा था। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए। अनुराग अमिताभ भोपाल से, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से, रुचि कुमार रायपुर से हमारे साथ हैं। मनीष, बीजेपी के तमाम विधायक ऑल इज वेल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन मामला अटका कहां पर हुआ है, पेच फंसा कहां पर हुआ है जो इतनी देरी लग रही है, और कुछ भी साफ नहीं है कि कब विधायकों की बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक राजस्थान आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन पेच फंस गया है। पेच इसलिए भी फंसा है क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम जिसको साइडलाइन करने की बात लगातार की जा रही थी वो है वसुंधरा राजे। अब आप ये समझिए कि विधायकों को जयपुर बुलाने के लिए कॉल्स कल से जा रहे हैं कि अब 3 दिन तक के जयपुर में ही रहना है, विधायकों को कहीं नहीं जाना है। आपके सामने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन विधायकों की तरफ से सवाल यह है कि पर्यवेक्षक कब आएंगे। राजनाथ सिंह जी का आज आने का, पहले कल आने का कार्यक्रम था, फिर कहा गया आज आने का कार्यक्रम है, और आज भी तस्वीर साफ नहीं है कि राजनाथ सिंह जयपुर आ रहे हैं। और अगर आज नहीं आ रहे हैं तो यकीनन मानिए कि कल भी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाएगी। अभी जितने भी विधायक हैं वो अलग अलग जगहों से जयपुर में आ रहे हैं। कुछ विधायकों से हमारी बातचीत हुई है, कुछ कह रहे हैं कि संगठन के साथ हैं, कुछ वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतने नाम चल रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो विधायक भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा भारी पड़ती इसलिए भी दिखाई दे रही है कि वो लगातार पिछले 5 दिन से दिल्ली में डेरा डाल के बैठी हुई हैं। सारे शीर्ष नेतृत्व, जितने भी बड़े नेता हैं, उनसे वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। और अब जब राजनाथ सिंह की राजस्थान में एंट्री बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर हुई है, तो एक ये केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है कि इतने हेवीवेट नेता को अगर राजस्थान भेजा जा रहा है तो उनकी ट्विनिंग वसुंधरा राजे से बहुत खास है कि वसुंधरा राजे के समक्ष में या समर्थन में कोई फैसला हो सकता है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं पेच फंसा है, नाराजगी कुछ ना कुछ वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से बहुत कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। वसुंधरा राजे के जो तमाम समर्थित जो विधायक, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रेशर तो क्रिएट कर दिया है। मनीष, एक बात की जानकारी और दीजिए कि कल जो बैठक हुई या कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा ने विधायकों से बातचीत की, उसमें क्या बात रखी गई? देखिए, ये औपचारिकता एक निभाने की कोशिश की गई है, और औपचारिकता इस तौर पे कि विधायकों के मन में क्या है इस चीज को टटोला जाए। कहीं ना कहीं कुछ विधायकों से इस चीज बातों में देखने की कोशिश की गई। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, हालांकि बहुत ज्यादा राजस्थान की राजनीति पर बातचीत नहीं की गई थी, लेकिन जो हमें खबरें मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि राजस्थान में जिस तरीके से उठापटक बीजेपी में मची हुई है, विधायकों का मन टटोलने के लिए कई हद तक के ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। और अब जो तमाम विधायकों को कार्यालय से जो फोन गए हैं वो बहुत वाकई में पूरी की पूरी कोशिश इसी वजह से की जा रही है कि सर्वसम्मति के साथ सरकार का गठन हो जाए और फजीहत भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में ना हो। रायपुर चलते हैं, रुचि कुमार मेरी सहयोगी मौजूद हैं, क्योंकि रायपुर में तो सरकार गठन जल्द हो जाएगा ये अब कहा जा सकता है। विधायकों का दफ्तर पर पहुंचना शुरू हो गया है। रुचि, क्या जानकारी है, कौन सा नाम है जो सबसे आगे चल रहा है और क्या चर्चा है विधायकों में?
देखिए, विधायकों में चर्चा बहुत सारे, करीब आधा दर्जन नाम यहाँ चल रहे हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आदिवासियों ने बीजेपी को बहुत समर्थन दिया है, चाहे वो बस्तर का इलाका हो या सरगुजा का इलाका हो। सरगुजा में तो 14 से 14 पूरी सीट्स बीजेपी जीत गई है और बस्तर में भी 4 सीट से हारी है आदिवासी इलाके में। एक ये कहा जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है। फिर कहा जा रहा है महिलाओं ने बहुत समर्थन किया बीजेपी को, जिसकी वजह से सरकार बनी, महिला मुख्यमंत्री हो सकता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट भी है, तो चुनाव को देखते हुए ओबीसी चेहरा भी आ सकता है सामने। तो महिलाओं में रेणुका सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम इस्तीफा उन्होंने वहां से दिया है। गोमती साय हैं, उषा हुसैनी है, बहुत तरह के नाम हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं 3 बार, विष्णुदेव साय उनका नाम है। जो अभी मौजूदा पार्टी के अध्यक्ष हैं अरुण साय, उनका नाम है। तो इस तरह से नामों की लंबी फहरिस्त है और ये पार्टी ऑफिस से एक एक करके विधायक जा रहे हैं और जो नाम हम बता रहे हैं जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है, उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि प्राची अभी वो गए तो है विधायक के तौर पे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज की मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उनको पता है कि जब वो यहाँ इस दरवाजे से बाहर आएंगे तो अगर वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे तो उनका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनकी दिलों की धड़कनें इसलिए बढ़ी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उनके साथ उनका किस तरह का रिश्ते रहे हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। यहाँ ये इस बात की भी चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से दिलों की धड़कनें बढ़ी है। बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, साफ नहीं हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा। रुचि, अंतिम बैठक है और इसके बाद विधायक दल की तरफ से जो नाम रखा जाएगा उस नाम पर आखिरी मुहर लगेगी और ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ ये संशय के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी ये सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अगले 24 घंटे में सीएम चेहरे को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कल विधायक दल की बैठक हो रही है। उम्मीद है कि इसके बाद कल शाम तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर्स कल भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि तीनों ऑब्जर्वर्स मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा आज ही भोपाल पहुंच सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ कर दिया कि पर्यवेक्षक कल आएंगे। तीनों पर्यवेक्षकों में एक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपी के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान आम राय से होगा। जैसे सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिलहाल हार मानने को तैयार नहीं है। वो नतीजों के बाद से लगातार एक्टिव हैं, रोज सफाई कर रहे हैं। शिवराज ने आज भी ट्वीट कर लाडली बहनों को 10 दिसंबर की याद दिलाई। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने इस साल जून से लाडली बहन योजना शुरू की थी। उसके बाद हर महीने की 10 तारीख को मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए आते हैं। एमपी में बीजेपी को मिली जीत की बड़ी कड़ी इस लाडली बहन योजना को भी बताया जा रहा है और इसकी याद शिवराज सिंह चौहान दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी अभी इस दौड़ में शामिल हैं और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार एमपी में सीएम पद का कोई चेहरा नहीं होगा। बीजेपी ने कमल को चेहरा बताकर चुनाव लड़ा। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा दिया। नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि वो सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन उनका नया मिशन शुरू कर दिया गया है। ये मिशन है एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीट जीतने का। इसके तहत वो पिछले 4 दिन से 4 जगह रैलियां कर चुके हैं। रोज नए नए चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के गले में कमल के 29 फूलों की माला पहनानी है, तो अगले दिन श्योपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा सुना दिया। अगले दिन वो राघोगढ़ में थे, जहां शिवराज ने कहा कि भाई और मामा का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद।
इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो, यहाँ फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये तय तो विधायक दल की बैठक में ही होगा। पर्यवेक्षकों के आने के बाद ये जो आप कह सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान रोज अपने बयानों से चौंकाते हुए तो नजर आ रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता चुनाव भले हार गए, लेकिन हौसला नहीं हारा और अपने भाई और बहनों के बीच में निकल पड़े। भाई आलोक शर्मा जी, ताली बजा के आलोक का स्वागत करें। ऐसी जीवन वाले नेता मैंने नहीं देखे। और वो कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अनुराग, शिवराज सिंह चौहान के लगातार अलग अलग बयान सामने आने, उनके ट्विटर हैंडल से नई नई बातों को कोट करना क्या बताता है? क्या शिवराज अभी भी इस रेस में शामिल हैं? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, तमाम वो 5 नाम भी जिनके नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हैं, उनके लिए आज कत्ल की रात है। कल जाहिर हो जाएगा कि दरअसल मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 16.5 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं। इस बार चेहरा भले ही उनका आगे सामने न लाया हो, लेकिन 165 से ज्यादा रैलियां कर तमाम जिलों में जाकर लाडली बहना के महत्व को बताकर कहीं ना कहीं इस बड़ी जीत में उनका भी हाथ है, यही बताने की वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, बिना उस लाइन को तोड़े हुए जिस लाइन के चलते तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, वो बता रहे हैं अकेले लाडली बहना योजना ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम योजनाओं का बड़ा असर है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का असर है। यही वजह है कि वो जहां जा रहे हैं वहां पर लाडली बहनाओं के घर पर खाना भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि मैं जिस जगह आया हूं, सबसे पहले अगर वो छिंदवाड़ा जाते हैं, बताते हैं यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर हार मिली है, मैं इन्हें जिताने लाया हूं। साथ ही ये लोकसभा की सीट वो है जो 29 में से इकलौती हमने हारी है। मैं इस कमल को खिलाकर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके गले में पहनाना चाहता हूं। साफ तौर पर तमाम जगह बीते अगर 3 तारीख से देखें, लगातार वो जगह जगह दौरों पर जा रहे हैं। चुनाव भले ही खत्म हो चुके हो, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी हो, लेकिन वो उस जीत की ओर बढ़ना चाह रहे हैं जो लगातार 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। हर जगह वो जा रहे हैं, संकल्प दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम उन हारी सीटों पर जहां बीजेपी हारी है कि हमें 230 विधानसभा सीटों को भी जिताना है। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज दिल्ली तक कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बड़े शत्रप, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, जो तमाम बड़े चेहरे वो दिल्ली तक हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन मैं यहीं रहकर आपको, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मजबूत करने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अभी भी चूंकि 16.5 साल में मुख्यमंत्री रह चुका हूं, प्रदेश की भूमिका किस तरीके से बनाई जाएगी 2028 के चुनाव के साथ साथ 2029 का जो लोकसभा है उसमें भी मैं बड़ी तैयारी कर सकता हूं और अब बड़ा रोल निभा सकता हूं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय के गर्भ में मात्र 24 घंटे बाद यह पता लग जाएगा कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान मोदी के मन में हैं या नहीं, या इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके नाम चल रहे हैं, 24 घंटे ये का और मोदी के इंतजार मन में करना है। होगा अनुराग, लेकिन इससे पहले जितने भी नाम इस रेस में चल रहे हैं वो जरूर अपने अपने लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, दबी जबान में अपने नाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, मनीष और रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।